सड़क के कारण लाश रोड पर फूंक दिए। नहीं जाने की जगह है तो क्या करें। कौन है ये जो इसका लाश फूके, कौन है आपकी? हमारे माँ है। सड़क पर एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। नमस्कार। कल हमने वैशाली की एक खबर चलाई थी कि किस तरीके से दबंगों ने एक दलित परिवार के घर मौत के बाद दाह संस्कार के लिए रास्ता नहीं दिया, या यूं कहें जिस रास्ते से दलित परिवार अपने परिजनों के दाह संस्कार के लिए बरसों से जाया करते थे, उस रास्ते पर मंदिर बना दिया गया और उसको लेकर परिजनों ने बीच सड़क पर ही अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। कल हमने कई सवाल खड़े किए थे। फायर ब्रिगेड द्वारा पानी से लाश को के इसको बहा देना, मतलब वो इच्छा भी जो परिजनों की जो एक आखिरी इच्छा होती है हड्डी और उसके राख का विसर्जन का, उससे भी प्रशासन ने वंचित कर दिया। फिर हमने सवाल खड़ा किया था कि ये सब कुछ प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। साथ ही हमने सवाल खड़ा किया था कि इसकी सारी सूचना बीडीओ, सीओ, थानेदार सबको था, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पर कोई पहल की और इसका परिणाम ये हुआ कि बीच सड़क पर उसका दाह संस्कार किया गया। और उस खबर के बाद वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने खुद जाकर वहाँ सभी लोगों से बात की है। जो फायर ब्रिगेड की जो पूरा यूनिट थी उसको क्लोज कर दिया गया है। थानेदार से लेके सीओ, बीडीओ तक का वेतन बंद कर दिया गया है। डीडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दिया है। साथ ही वहाँ जो ग्रामीण जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हुई हैं, उसका क्या समाधान निकल सकता है, उस समाधान का ऑन स्पॉट वो निर्णय सुनाई है। क्या हुआ, एक बार फिर से हम आपको उस अभागे बेटे से हम बात कराते हैं। अभागा बेटा ही कहेंगे, जो अपने माँ के अंतिम इच्छा 2 गज जमीन भी उपलब्ध नहीं करा पाया जहाँ इसका दाह संस्कार हो पाता। इस वजह से भी सड़क पर ही इनको अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये बताइए कि आज की तारीख में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। दलित राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर वर्ष हर चुनाव में दलित की सियासत के लिए सीटों का आरक्षण है। इसके बावजूद भी आज़ादी के 70 साल से अधिक समय हो गए, 52 से लगातार चुनाव हो रहा है। अब तो पंचायत स्तर पर भी दलितों का आरक्षण है। हजारों हजार दलित जनप्रतिनिधि इस माध्यम से बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ और नौकरी में भी वही स्थिति है। हर नौकरी में उन्हें रिजर्वेशन है। इसके बावजूद भी समाज आज भी दलित को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अधिकारी दलित पहुंच जाएगा तो भले उसके लिए चाय बनाकर पहुंच जाएंगे लोग। मंत्री जी दलित पहुंच जाएंगे तो भले ही उसके लिए खोआ लेकर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो गरीब दलित है उसके प्रति आज भी हमारी मानसिकता कुछ इसी तरीके की है कि हम भाई उससे कितनी दूरियां बताइए कि। और तर्क क्या था कि रास्ते से जाने के बाद हमरे खेत होकर जाता है, जहाँ फसल लहराता रहता है, वो अछूत हो जाएगा फसल, कैसे लोग खाएगा। अब बताइए आज की तारीख में ऐसे भी लोग सोच रखते हैं। बात इतना ही नहीं, बात ये भी है जो लोग कह रहे थे कि इस रास्ते से नहीं जाए, इसलिए बीच रास्ते के बीच और दया नदी के बीच जाने के लिए जो सड़क से लोग नीचे उतरता था वहाँ मंदिर बना दिया। बताइए मंदिर जरूरी है कि शमशान घाट जरूरी है। तो एक से एक मानसिकता में जीने वाले लोग आज भी हैं। खैर डीएम ने सख्त कार्रवाई की और इस कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तत्काल परिजनों को जो सामाजिक सुरक्षा के तहत महादलित परिवार को राशि दी जाती है श्राद्ध क्रम वगैरह के लिए, वो राशि भी तत्काल डीएम की मौजूदगी में परिजनों को दी गई और कई स्तर पर जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या इस तरीके से दलितों को लेकर अगर हमारी सोच आज भी है तो फिर इस देश के होने या नहीं होने का मतलब क्या है? देश के संविधान के होने या नहीं होने का मतलब क्या है? ये हिंदुत्व और सनातन का क्या मतलब है? क्या हम कब तक इस तरीके से जाति के नाम पर
वर्ग के नाम पर लोगों को इस तरीके से हम देखते चलेंगे? बड़ा सवाल है ना। क्या है हमारी सोच? आज भी हम इस साइंटिफिक युग में भी हम उसी तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो ये बहुत ही मतलब समाज के सामने, आज के समाज के सामने ये स्थिति है। इसको आईना दिखाना जरूरी था। चलिए, इस खबर पर कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई और किस स्तर पर कार्रवाई हुई, जरा सुनिए डीएम वर्षा सिंह क्या कह रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर हम आपको सुना देते हैं उसके बेटे का बयान कि एक बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार का जो एक रीति रिवाज है वो भी कैसे पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं पूरा कर पाया? तो पहले उस अभागे बेटी की बात सुनते हैं जो आज भी दलित के नाम पर प्रताड़ित है, और फिर वहाँ के डीएम ने क्या कार्रवाई की है। जरा दोनों बात आप सुनिए। मुखिया जी के थाना प्रभारी के भी मिला है ये सूचना। पहली बार भी सूचना मिला अब सड़क के कारण लाश रोड पर फूक दिए। हाँ, तो नहीं जाने की जगह है तो क्या करें? कौन है ये जो इसका लाश फूके? कौन है आपकी? ये हमारे माँ है। कितना उम्र होगा इनका? अभी 95 के। क्या कहा था लोग रास्ता के लिए? नहीं जाने देंगे। आया तो रास्ता के लिए बोला कि अभी भेजेंगे। मुखिया जी बोले थे तो अति लिख के भेजा है, रास्ता हो जाएगा। इसीलिए चौराहे पर ही फूक दिया। इसलिए अब उधर जाने का रास्ता नहीं था तो चौराहे पर फूक दिया। कौन लोग आपके आप फूके किया और लोग समाज के लोग? और समाज लोग पूरा बोला के फूक दे। रास्ता दुकान से बंद है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? गांधी समाजी कहाँ से लेकर के आए थे? संजय वासुदेव। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? और रास्ता के लिए मांग करते हैं, सब दिन के लिए सब लोग का सुरक्षित रहेगा रास्ता। क्या नाम है आपका? गांधी समाजी। पिताजी का नाम? बाहर माजी सर। घर कहाँ हुआ? संजय वासुदेव। कोरौल प्रखंड में हमारे द्वारा एवं एसपी साहब के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। जैसे कि सूचना प्राप्त थी और विभिन्न प्रकार के वीडियोस में भी देखा जा रहा है कि कल वहां पर सड़क पर एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 91 वर्ष की झपकी देवी नाम था उनका। इसी संदर्भ में वहां पर स्थल निरीक्षण हुआ है। सभी ग्रामीण वहां उपस्थित थे। स्थानीय मुखिया, एक्स पंचायत समिति, जिला परिषद की सदस्य। तो यही पता चला है कि वहां पे रैयती जमीन से पहले ये लोग जाते थे श्मशान घाट तक के, और अभी वहां पर कुछ दुकान बन जाने की वजह से जो रैयत थे उन्होंने दुकान अपनी बना ली है, तो रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो वो लोग उस पगडंडी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कल इसी क्रम में उनके द्वारा वहां पर सड़क पर ही यह कार्य किया गया है। आज जा करके वहां सभी स्थानीय से बात की गई है और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास किया गया है कि यदि वहां पे जो रैयत है वो एनओसी दे देते हैं तो वहां पर हम लोग योजना के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि लोग आसानी से श्मशान घाट तक पहुंच सकें। तो काफी हद तक लोग वहां पे सहमत थे। वहां पर डीडीसी की अध्यक्षता में एक समिति भी वहां जांच कर रही है। डीडीसी हैं, उसमें एएसपी ट्रैफिक है एवं जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, और ये शाम तक उनका रिपोर्ट भी आ जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी सहायता दी जानी है सरकारी, वह भी दी जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो स्थानीय प्रशासन है और जो पुलिस है उनसे पृच्छा भी की गई है कि यह घटना किस परिस्थिति में घटित हुई है। कुछ कार्रवाई अभी तक? इसमें स्थानीय प्रशासन, वीडीओ, सीओ, एसएचओ से कारण पृच्छा की गई है कि किस परिस्थिति में यह घटना की गई है, क्यों इसे रोका नहीं जा सका। इसके पश्चात जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा उसके संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध।